Praise the Lord. Hallelujah. मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस को हम सीखेंगे। खास एक टॉपिक है और वो हम जो आज सीखेंगे कि हम तौबा जो है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। फिर हम सीख सकेंगे कि बपतिस्मा क्यों ईमानदारों की जिंदगी के लिए जरूरी और अहम है, और फिर बपतिस्मा के बाद खुदा हमसे क्या तवक्को रखता है। इन सारी बातों के बारे में सीखेंगे। पहले नंबर पर यूहन्ना की अंजील पहले बाब की 8वीं आयत में वहां पर लिखा है कि हमें चाहिए कि हम इकरार करें कि हमने गुनाह किया है। बाइबल कहती है कि सब ने गुनाह किया। बाइबल क्या कहती है जी? बाइबल फरमाती है कि सब ने गुनाह किया, और फिर गुनाह का नतीजा क्या हुआ? सब खुदा के जलाल से क्या हुए जी? महरूम हो गए। यानी हमारे अंदर सबसे पहले इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि हमने गुनाह किया है। ठीक है। दूसरे नंबर पर जब हमें एहसास हो जाए कि हमने गुनाह किया है, तो दूसरे नंबर पर हमें रोमियो दूसरे बाब की 4वीं आयत में लिखा है कि जब खुदा हमें गुनाह की कायलियत दे तो हमें खुदा के इस तोहफे को कबूल कर लेना चाहिए। अगर खुदा ने या खुदा के कलाम ने या खुदा के खादिम ने आपको रियलाइज करा दिया है, तो अब आपको कबूल भी कर लेना चाहिए। हाँ, ये मेरे अंदर गलती है। जब खुदा आपको इन सारी बातों का एहसास दिला दे तो आप कबूल कर लें, हाँ खुदावंद मैं जिंदगी के इस हल्के में मैं कमजोर हूं। फिर आपने इस तोहफे को कबूल कर लेना है। हाँ मैं गुनाह में हूं। हाँ मेरे अंदर ये गलती है। हाँ मैं इस जगह से मैं गलत हो चुका हूं। फिर आपने तीसरे नंबर पर जो काम करना है, तो फिर हमें अपने गुनाहों पर नादम होना है। अब आपने पशेमान होना है। आपने गिल्टी फील करनी है कि मेरे अंदर ये गुनाह है। आपने गिल्टी फील करनी है कि जिसने मुझे नजरें दी हैं, क्या वो हमें देख नहीं रहा? चर्च, आंखों को किसने बनाया? ते ओ खुदा ताड़े छुपे हुए कमां नूं वेख नहीं रहा? क्या ख्याल? जिसने आपको बोलने की ताकत दी है, बोलना ये जुबान किसने बनाई? तो वो आपकी आवाज जो बंद कमरे में आप या कहने सीक्रेट मोबाइल फोन पर या किसी सीक्रेट ऐप पर आपने लगाई हुई है, उसको नहीं खुदा सुन रहा होगा? क्या सुन रहा होगा कि नहीं सुन रहा होगा? खुदा सुन रहा है। इसलिए अब आपने क्या करना है जी? नादम हो जाना है। इस पॉइंट पर आकर आपने शर्मिंदा हो जाना है, आपने पशेमान हो जाना है। फिर चौथी आवाज जो है, आपने बिला तामुल अपने गुनाहों का इकरार करना है। पहले आपको अंदर से रियलाइज हुआ है कि हाँ मैं फॉल्टी हूं, अब आपने जुबान पर लेकर आना है। आप दुआ में खुदा से कह सकते हैं, आप खुदा की हुजूरी में उठकर खुदा से कह सकते हैं कि खुदावंद मैं जिंदगी के इस हल्के में कमजोर हूं, ये गुनाह मुझसे हुआ है। आप खुदा से शेयर करना शुरू करें। फिर 5वें नंबर पर फिर हमें अब चाहिए, हमें प्रैक्टिकली हमने अब तौबा करनी है, बोलकर तौबा करनी है, घुटनों के बल होकर तौबा करनी है, आंसू बहाकर तौबा करनी है। अपने उस आदत के खिलाफ खड़े होकर उसको चैलेंज करके उसे रद्द करके अब हमने तौबा करनी है। और फिर जो छठा पॉइंट है, हमें फिर उसकी तलाफी भी करनी है। अगर हम सिगरेट नोशी करते हैं, हमारे घर में अभी भी 2-3 डिब्बियां जो है वो सिगरेट की पड़ी हुई हैं, तो उसको अब तोड़ना है, हमने उसको मसल देना है। अगर आपका मोबाइल फोन आपसे गुनाह करवा रहा है, कुछ एप्स जो है सीक्रेट एप्स जो आपसे गुनाह करवा रही है, उन एप्स को आपने डिलीट कर देना है। अब आपने तलाफी करनी है प्रैक्टिकली। किसी का ना हक लिया हुआ है, किसी का उधार लिया हुआ है, किसी के आप कर्ज ख्वाह हैं, अब उनके घर में आप जाएं, नॉक करें, भाई इतना मैं आपको दे रहा हूं, कुछ जो बाकी रह गया वो मैं फिर दे दूंगा। तलाफी करनी है अब आपने। और 7वीं जो बात है, हमें खुदा को इजाजत देनी है कि वो हमें बेदार और बहाल करे। अब खुदा को अपने आप को सरेंडर कर देना है। खुदा मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ मर्जी मेरे इर्द गिर्द हो रहा है। हम ज्यादातर गुनाह हमारे जो है वो देखा देखी के गुनाह है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਕੀ that is the stupidity church। ये stupidity है। इसलिए अब हमने खुदा को इजाजत देनी है कि वो हमें बहाल भी करे, हमें
بیدار بھی کرے. اہل کلیسیا مل کر شاؤٹ کرے آمین جی. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیں آج ہم خداوند کے زندہ کلام مقدس کو سیکھیں گے. بپتسمہ کیوں ضروری ہے؟ جب ہم پانی میں غرق ہوتے ہیں، جب ہم پانی میں ڈوب جاتے ہیں، جب ہم اس خواہش مند شخص کو جب ہم ڈبوتے ہیں، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اظہار کر رہا ہے کہ آج سے 2000 سال پہلے ایک شخص مصلوب ہوا تھا صلیب پر. پھر جب ہم اسے اٹھاتے ہیں تو پھر ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں وہی شخص جو صلیب پر مر گیا تھا وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس بات کا ہم اقرار کر رہے ہیں. پانی کا بپتسمہ جو ہے یہ نہایت ضروری ہے. ایک چرچ بات سن لیں، یہ نہ تو کوئی مذہبی رسم ہے اور نہ یہ چرچ کی کوئی روایت ہے. یہ ٹریڈیشن نہیں ہے. ابے بڑے نے لیا میں نہیں لینا، نو. آج تک بہت سے لوگ اس لیے بپتسمہ نہیں لے رہے کیونکہ وہ روایات کے غلام ہو چکے ہوئے ہیں. چرچ نے انہیں قید کیا ہوا ہے. چرچ نے ان کی پاؤں میں غلامی کی ڈوریاں، غلامی کی زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، اسی لیے لوگ آزاد نہیں ہو رہے. نو 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 نو، ہمارے بڑے ابا نے بھی ایسا کیا تھا. نو 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 نو، ہمارے دادا جی نے کبھی بائبل تے پڑھی نہیں سی. دادا جی نے تو کبھی بائبل نو کھولیا بھی نہیں سی. جو کسی نے کہتا ہو تے عمل کر لیا. لیکن سنیے گا، اب بیداری کا دور ہے. اب بائبل کا دور ہے. اب بائبل بیسڈ چرچز جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. یہ ایک الہی حکم ہے. سب مل کر شاؤٹ کرے آمین. یہ خدا کی طرف سے آپ سبوں کے لیے ایک حکم ہے. تم جا کر سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو اور انہیں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ہاللیلویا. اٹس اے آرڈر. یہ آپ کے لیے ایک حکم نامہ ہے. اور چرچ یسوع مسیح میں ہر ایماندار کے لیے بپتسمہ لینا جو ہے یہ ضروری ہے. اور یہ آپ مسیح کے اوپر ایمان رکھنے کا اعلانیہ اقرار کر رہے ہیں. دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں ہاں 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 میں یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والا شخص ہوں. ہاللیلویا. پانی کا بپتسمہ یسوع کی طرف سے ایک حکم ہے. پہلی بات، یہ کس کی طرف سے حکم ہے؟ واو. متی 28 باب کی 19ویں آیت میں کیا لکھا ہے جی لکھا ہے 19ویں آیت میں، بس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو جی، اور کس نام سے؟ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو؟ بپتسمہ دو. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. یہ کس کی طرف سے حکم ہے؟ یہ یسوع مسیح کن کو حکم دے رہے ہیں؟ اپنے شاگردوں کو دے رہے ہیں. اور آج کون شاگرد ہے؟ ہم شاگرد ہیں یسوع کے. یہ آج ہمارے لیے حکم نامہ ہے کہ ہم نے جا کر قوموں میں انجیل کی منادی کرنی ہے اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے. ہاللیلویا. یہ یسوع مسیح کا حکم ہے. اہل کلیسیا شاؤٹ کیجیے آمین. کتنے یسوع مسیح کے حکم کو مانتے ہیں اور کتنے یسوع مسیح کے حکم کو ماننا چاہتے ہیں؟ یہ بپتسمہ لینے کی میں بات نہیں کر رہا، آگے اور زندگیوں کو بپتسمہ دینے کی ترغیب کی بات بھی ہے. اور یہ میری بات سن لیں، چرچ خدا نے ایک ترتیب کو رکھا ہے. جب ہم بے ترتیب ہو جاتے ہیں تو ہماری روحانی زندگی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اس لیے دوسری جو بات ہے، پانی کا جو بپتسمہ ہے یہ حکم ہے. اور جب ہم بپتسمہ سے انکار کرتے ہیں تو اپنے خدا کی طرف سے براہ راست اس ہدایت کو، اس حکم کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم خدا کے قیمتی موتیوں، سونے اور چاندی سے بھی جو زیادہ لازوال ہے خدا کا کلام دیتے ہیں آپ کو. دوسری بات، کسی بھائی نے یا کسی بہن نے ابھی کہا کہ ہم نے اس لیے بھی بپتسمہ ہماری زندگی میں ضروری ہے کیونکہ یسوع مسیح نے خود بپتسمہ لیا. یوحنا کی کہہ رہا سی، استباغی کیا کہہ رہا تھا کہ نو 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 یسوع میں آپ کو بپتسمہ نہیں دے سکتا، تو مجھ سے کہیں بڑا ہے، تیرے بارے میں تو نبیوں نے پیشن گوئی کی ہے،
तू तो मुझसे कहीं बड़ा है, मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। यीशु ने सारे इनकार के बावजूद यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने यानी यूहन्ना ने होने दिया। अहले कलीसिया मिलकर शाउट करेंगे आमीन जी। बपतिस्मा क्यों लेना है जी? इस पॉइंट के मुताबिक बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है जी? क्योंकि यीशु ने खुद बपतिस्मा लिया था। और तीसरी बात मैं जल्दी जल्दी आपको बताना चाहता हूं, बपतिस्मा हमारी शनाख्त मसीह की मौत और जी उठने से करता है। भाई कामरान ने कहा ये हम मसीह की मौत का भी इसमें इजहार करते हैं। लेकिन जब ईमानदारों, खुदा के लोगों, हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह की शनाख्त में हम उसकी मौत का इजहार कर रहे होते हैं और हम उसके जी उठने का भी इजहार कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मर गए थे और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे थे। हालेलुया, ये बपतिस्मे का मतलब है। हालेलुया। जब आप पानी में गर्क हो जाते हैं, जब हम आपको पानी के बिल्कुल नीचे कर देते हैं, तो इसका इकरार ये होता है कि यीशु मसीह मर गए थे, यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया था, कब्र पर एक भारी पत्थर रख दिया गया था। अब आपकी जिंदगी जो है वो पानी के अंदर गर्क हो गई थी। लेकिन जब हम आपको, जो काहिन होता है, जो खुदा का खादिम होता है, जब आपको ऊपर उठाता है तो ये इस बात का ऐलान होता है कि मसीह जो मर गए थे वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया। ये इसका जो ज़ाहिरी हम जो हम इकरार कर रहे होते हैं चर्च, पानी के बपतिस्मा के जरिए हम यीशु के साथ दफन हो जाते हैं। कुछ लोग, ईमानी बात करने जा रहा हूं, यीशु मसीह जाहिरी तौर पर, बदनी तौर पर कब्र पर यीशु ने फतह पाई थी, वो जिस्म में जी उठे थे। लेकिन हम भी अपनी बुरे कामों से हम मर जाते हैं और नई जिंदगी में हम जी उठते हैं। मिलकर शाउट करें आमीन। ये हमारा दूसरा जीवन होता है। ये कौन सा जीवन होता है? जो पानी के अंदर हम दफन करते हैं वो कौन सा जीवन होता है? वो पुराना जीवन होता है, पहला जीवन होता है, पहली जिंदगी होती है। और फिर जब हम उठाए जाते हैं, बपतिस्मा इंतहाई जरूरी है। हर ईमानदार पानी के नीचे जाता है, ये गुनाह के मरने की अलामत होती है मेरे अजीजों। और जब ईमानदार को पानी से ऊपर उठाया जाता है तो हम क़यामत की नुमाइंदगी हमारी ये होती है कि हमें मसीह में एक नया जीवन मिल गया है। बपतिस्मा हमारे ईमान का अवामी ऐलान है, हम मिलकर ऐलान कर रहे होते हैं। ये हमारा अमली इजहार होता है। मत्ती रसूल की इंजील उसके 10वें बाब की 32वीं आयत में लिखा है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मिलकर शाउट करें आमीन। अगर आप दुनिया के सामने यीशु का इकरार करेंगे, अगर आप लोगों के सामने यीशु का इकरार करेंगे, तो रोज़े महशर के दिन यीशु मसीह भी अपने बाप के सामने आपका इकरार करेंगे, आपकी बातें करेंगे, आपका जिक्र करेंगे। मिलकर शाउट करें आमीन। हालेलुया। ये आप ऐलान कर रहे होते हैं, जो मर्जी होए, तूफान आए, आंधी आए, जीना मेरा मसीह है और मरना मेरा नफा है। हालेलुया। आज से मेरा ताल्लुक जो है, आज से मेरा रिश्ता जो है मेरे यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। बपतिस्मा दलेरी से ऐलान करता है कि मैं मसीह पर यकीन रखता हूं, मेरा ताल्लुक यीशु से है, मेरा खानदान मसीह का खानदान है। अब मैं जिंदा नहीं रहा हूं, मुर्दगी जो जिस्मानी मुर्दगी है उसको मैंने दफना दिया हुआ है। अब मैं मसीह में असरे नौ जिंदा हो चुका हूं और मैं अंजील से शर्माता नहीं हूं। बपतिस्मा जो है ये हमें तौबा और नई शुरुआत से मुंसलिक करता है। फिर हमारा पुराना नाम जो भी हो, फिर हमारे साथ एक नया नाम जुड़ जाता है और वो मसीह का नाम है। हालेलुया। जो मौत तक, बल्कि आसमान पर जाने तक, फिर नए यरूशलेम में एक नई जिंदगी के आगाज तक हमेशा हमारा उसका नाम हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। रहेगा नाम मसीह दा सदा दिकर। हालेलुया। ये बपतिस्मा जो है ये हमें तौबा और नई शुरुआत की तरफ लेकर चलता है। हालेलुया। ये इब्तिदाई चर्च में बपतिस्मा फौरी तौर पर तौबा करने के बाद होता था कि तौबा करें और बपतिस्मा लें और अपने गुनाहों की मुआफी के लिए, जैसे
पतरस ने कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने अपने गुनाहों की मुआफी के लिए बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्स तुम क्या करोगे जी, इनाम में पाओगे। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जब आप बपतिस्मा लेंगे, मैं आपको ईमान से ये इस बात का इकरार कर रहा हूं, जब आप बपतिस्मा लेंगे तो रूहुल कुद्स आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिल जाएगा। हालेलुया। पतरस ने ईमान को बपतिस्मा से अलग नहीं किया। जब लोग ईमान लाए तो उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसने उन्हें मसीह की उस कलीसिया में शामिल कर लिया, उस खानदान में शामिल कर लिया, यूं खानदान का एडिशन हो गया। और लिखा है पतरस ने कहा कि तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए क्या यीशु मसीह के नाम पर क्या ले जी, बपतिस्मा ले, तो आपके गुनाह भी मुआफ होंगे और आप मसीह के खानदान के मेंबर बन जाएंगे। हालेलुया। बपतिस्मा जो है ये हमारी रूहानी शनाख्त दिलाता है। और लिखा है गलतियों 3 बाब की 27 में, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। सब मिलकर शाउट करें आमीन जी। अब बपतिस्मा ये ईमानदारों के लिए नहायत जरूरी है। बपतिस्मा के बाद आपने करना क्या है? मैंने और आपने, चर्च मैंने और आपने कहा रोजाना बाइबल का मुतालिया करना है, स्टडी द होली बाइबल। चर्च, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप बाइबल बेस्ड चर्च बन जाएं, ना सिर्फ चर्च में आकर हम तलावत किया करें बल्कि खुदा के कलाम को घर में भी खोलें। हो सकता है अगर कोई चर्च का कोई बेटा बेटी जिम्मेदारी ले ले, कोई एल्डर जिम्मेदारी ले ले, कोई मुबशर जिम्मेदारी ले ले, कोई चर्च का पादरी जिम्मेदारी ले ले कि हफ्ता में आपको कुछ आयतों की असाइनमेंट दे दिया करें लिखकर कि ये चर्च आपने इस इतवार को यानी इस पूरे हफ्ते में आपने ये स्टडी करनी है, बाइबल को पढ़ना है। और दूसरी जो बात है, लगातार दुआ भी करनी है। बपतिस्मा ले लिया, अगर आप दुआ नहीं कर रहे तो इब्लीस आपको मात दे देगा, आपका ईमान भी चुरा लेता है, वो हमारा पैशन चुरा लेता है, हमारी कमिटमेंट जो हमने यीशु के साथ की होती है उसको भी चुरा लेता है। इब्लीस चुराने का मास्टरमाइंड बंदा है, वो मास्टर है। फ्रीक्वेंटली दुआ करनी है और फिर अपने आप को मुकामी चर्च के साथ फरमाबरदार बना देना है। लिखा है कि कितनों ने पतरस के पहले वाइज में कितने लोगों ने दिल पर चोट लगी और सारे के सारे वो ईमानदारों की जमायत में शामिल हो गए। फिर आपने बपतिस्मा लेकर आपने ये नहीं कि कभी उस चर्च में चले गए कभी उस चर्च में चले गए, जहां आपकी पैदाइश हुई है आपने वहीं परवरिश पानी है। मेरी अशरफ गुलशन के घर में पैदाइश हुई थी, मेरी माँ मेरे बाप ने मुझे ब्रॉट अप किया, मेरी पैदाइश उनके घर में हुई और उन्होंने मुझे पाला, उन्होंने मुझे नॉरिश किया, उन्होंने मेरी रोटी पानी का इंतजाम किया। ऐसे ही है चर्च। फिर जब मैं बड़ा हो गया उन्होंने मुझे पढ़ाया, जब मैं और बड़ा हो गया फिर उन्होंने मुझे कॉलेज में भेजा, जब मैं बड़ा हो गया मेरी शादी भी की, यानी टिल नाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ मी चर्च। फिर आपने अपने घर में यानी अपने चर्च में आपने ब्रॉट अप होना है, परवरिश को हासिल करना है। मिलकर शाउट करें आमीन जी। फिर चौथी जो बात है कि आपने अपने मुकामी कलीसिया की इबादत को ही अटेंड करना है। अटेंड ऑल योर असेंबलीज ऑफ योर चर्च। अपने चर्च की मुकामी जो इबादत है सिर्फ उन्हीं को अटेंड करना है। फिर पांचवी बात जो है, दूसरों के साथ हुस्ने सलूक और मोहब्बत से आपने पेश करना है। जब आपने बपतिस्मा ले लिया है, अब हमारा हुस्ने सलूक जो है, अब हमारा इंटरेक्शन, हमारी दोस्ती जो है अब एक दूसरे से बढ़ जानी चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिर जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं फिर दूसरों तक अंजील की खुशखबरी को फैलाना है, दूसरों को बताना है मैंने क्यों बपतिस्मा लिया, दूसरों को बताना है मैंने बपतिस्मा ले लिया, आप भी ले लें, आप मेरी बहन आप भी ले लें। लोगों के लिए रोशनी बन जाएं, लोगों के लिए शमा बन जाएं। तुम दुनिया का नूर हो चर्च, आप दुनिया का नूर हो। क्योंकि हम नूर के ज़ेरे साया अपनी जिंदगी को बसर करने वाले लोग हैं, हमारा यीशु नूर है। और फिर सातवीं बात जो है, बुलंद इखलाक से जिंदगी गुजारे। आपकी मोरालिटी इतनी होनी चाहिए। मुझे कई पादरियों ने ऑनेस्टली यहां पर बैठे, इतने ईमानदार यहां पर बैठे हैं, मुझे एक दिन एक पादरी कह रहा था, मैं बिशप साहब आपको सल्यूट करता हूं, या पादरी साहब ने हाथ रखा, कह रहा जी तुहाडे चर्च का वो भाई कमाल है। मेरा दिल फख्र से बुलंद हुआ, कमाल है जी, एक भाई आपसे 18 सालों से आपके साथ वफादार है। यानी इधर पादरी साहब ने मुझे हाथ रख के मुझे सल्यूट किया। चर्च, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, इधर बड़े बाफखर लोग भी यहां पर बैठे हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूं। चर्च जो 18 सालों से, 15 सालों से, 12 सालों से, 10 सालों से, कई सालों से जो
इस चर्च के साथ वफादार है। आई ऑनेस्टली सल्यूट यू चर्च। मैं आपको फख्र से मैं आपको सलाम पेश करता हूं चर्च। आपने अपने बुलंद इखलाक को हमेशा अपने साथ रखना है, किसी की धोखाधड़ी में नहीं आना। वो मेरी पैदाइश यहां से हुई है, मेरा जीवन यहां पर है, मेरा मुकामी घर ये है, मेरा घर ये है, मैंने यहीं पर ब्रॉट अप होना है चर्च। अपने बुलंद इखलाक के साथ जिंदगी गुजारनी है। आपने सीना तान कर कहना है, हाँ मैं बैप्टाइज्ड हूं, हाँ मेरा ये खादम है, हाँ मेरा ये चर्च है, हाँ मैंने इस ईमान से मैंने मसीह में नया जीवन लिया है। आपने इजहार करना है चर्च। और फिर आखिरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की पाक मर्जी को आपने पूरा करना है। जाकर सब कौमों में अंजील की मुनादी करो। और लिखा है पास, तुम जाकर सब कौमों को क्या करो, शागिर्द उनको ये तालीम दो। आप तालीम देना शुरू करो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। थैंक यू चर्च, गॉड ब्लेस यू।